हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को जय श्री श्याम। अभी बज गए हैं सुबह के 4:45। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आज का ब्लॉग मैं सुबह से ही स्टार्ट करने वाली थी। ये मैंने रात में ही सोच के रखा था कि मैं आज सुबह जल्दी अपना ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो बस अभी मैं उठ गई हूँ और ऐसे में जब भी उठती हूँ ना, तो ऐसे भगवान जी को याद करके अपनी हथेलियों को अपनी आँखों पे ज़रूर करती हूँ, या और वो मंत्र होता है ना, वो मंत्र भी बोलती हूँ जो भगवान जी वाला होता है, असतो मा सद्गमय वाला। और बस वैसे तो मैं ना डेली 6 बजे समथिंग उठती हूँ, पर आज मैंने कल रात से डिसाइड कर रखा था कि भाई आज मैं ब्लॉग बनाऊँगी जल्दी ही, तो इसलिए मैं जल्दी भी उठ गई। और अभी बस फेस वगैरह वॉश कर लूँगी। और सुबह के टाइम में ठंडे पानी से आंखें धोते ना थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं। वैसे भी मेरी आंखें काफ़ी दर्द करती है, ये मैंने आपको भी बता रखा है पहले ही। और सुबह के टाइम में देखिए आप, अभी 5 बजे का टाइम है और कितना अंधेरा हो रहा है हमारी गली में। तो मैं बाहर थोड़ी देर के लिए आ गई थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और ऐसे सुबह के टाइम की जो हवा होती है ना, बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है। और हमारा भृगु देखिए कैसे सो रहा है। और बच्चों का वैसे भी कितनी अच्छी लाइफ होती है ना बच्चों की, उनको कोई टेंशन नहीं होती किसी भी चीज़ की। और जैसे ही बड़े हो जाते हैं ना, काफ़ी सारी टेंशन्स लाइफ में चालू हो जाती है। मिष्टी भी सो रही है, इसको थोड़ी देर में उठाऊंगी। तो अभी सबसे पहले बना लेते हैं सुबह की चाय। और मुझे तो चाय, ये मान लीजिए जैसे ही मैं उठ जाती हूँ ना, भले जल्दी उठूँ या लेट कभी भी, तो उठते ही चाय सुबह की तो चाहिए चाहिए। वैसे ज़्यादातर लोग कहते हैं सुबह खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए, पर जिन जिन लोगों की भी आदत पड़ जाती है ना सुबह चाय पीने की, तो उनसे तो वो कैसे भी नहीं छूटती है चाय। तो ये मान लीजिए एक ज़रूरी चीज़ हो गई है हमारी लाइफ की। तो बस मैं अभी चाय पी लूँगी। और मैंने इनके लिए भी चाय बना ली थी, क्योंकि ये भी मेरे साथ आज जल्दी ही उठ गए थे। उसके बाद मैं मिष्टी के लंच की तैयारी भी कर दूँगी थोड़ी सी। तो मैं आ गई हूँ वापस से किचन में, और आज मैं सोच रही हूँ मिष्टी के लिए आलू का पराठा बना दूँ। तो मैंने 2 आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे कुकर में, और अभी मैं आटा लगा रही हूँ मिष्टी का। और मैंने यहाँ पर बादाम भिगो के रखी थी रात में, तो थोड़ी कुछ मिष्टी खा लेगी, थोड़ी भृगु खा लेगा। तो बस अभी आटा लगा करके और मसाला बना कर के पराठे का फिर मिष्टी को उठाऊँगी। और ये मैं मिष्टी को उठाने की कोशिश कर रही हूँ। और मेरे साथ ना डेली यही होता है, इसको बड़ी मुश्किल से जाके हमारी मिष्टी उठती है ना, इसको इतनी बार बोलो। और ये मान लीजिए 7 ही बजा लेती है उठने में। इसको इतनी इतनी बार बोल बोल के जाती हूँ, उठाती हूँ ना, बिठाती हूँ, फिर भी ये बड़ा टाइम लेती है उठने में। हाय तो कर दो। अरे हाय कर दो। ऐसे इधर देख के कर दो, तो इधर देख के कर दो हाय। नहीं करेगा। ये हमारा हो गया है रोतलू राम, इसको दूध दूध पिलाएंगे अभी। और मिष्टी ने अभी तक भी दूध पिया नहीं है, क्योंकि वो अभी भी उठी नहीं है सही से। और 7 बज गए हैं। मिष्टी जल्दी कर, उठ जा यार, फटाफट से रेडी हो भाई। चलो दूध ला, मैं ब्राउनी को दूध नहीं कर तू नहीं करेगा। चलो तो कोई दूध। तो मैं यहाँ पर मिष्टी के लिए बना लूँगी उसके टिफ़िन के लिए आलू का पराठा अभी। और वैसे तो ज़्यादातर मुझे पराठे वगैरह रखना ही ज़्यादा सही लगता है बच्चों के टिफ़िन में, क्योंकि इससे बच्चे का पेट भी भर जाता है और ये मतलब ख़राब भी नहीं होते हैं। जैसे कि हम कभी मैगी पोहा वगैरह कुछ रखते हैं ना टिफ़िन में, तो ये क्या जल्दी से मतलब ठंडे होने के बाद ये इतने अच्छे लगते नहीं। और आप कितना ही अच्छा हॉट लंच बॉक्स देते हो, उसमें खाना थोड़ा बहुत तो ठंडा होता है, ये बिल्कुल गर्मा गर्म तो नहीं रहता किसी में भी। तो मैं यहाँ पर जो पिज़्ज़ा कटर होता है ना, इससे इस पराठे को बीच में से कट कर करके रख दूंगी इसके लंच बॉक्स में। और मिष्टी को हमारे को आलू का पराठा वैसे भी पसंद है, और उसको 1-2 बार मैंने क्या भिंडी 2-3 बार लगातार रख दी थी, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन। तो उसको ये था कि भाई भिंडी तो मम्मी आप बिल्कुल भी मत रखना मेरे लंच बॉक्स में। तो फिर उसके लिए मैंने स्पेशल आज आलू का पराठा ही बना लिया। और आलू का पराठा बिना मिर्च वाला मसाला मैंने भृगु के लिए भी रख दिया है, और मिष्टी के भी थोड़ी बहुत ही मिर्ची डाल करके मैंने आज आलू का पराठा बना कर के रखा है उसके लंच में। और यहाँ पर मैंने मिष्टी को तैयार कर दिया है, स्कूल की यूनिफॉर्म वगैरह उसको पहना दिया। और अब इस उसके बाल बनाऊँगी, और थोड़ी देर में ही मिष्टी की वैन आने वाली है, क्योंकि तो मैं उसकी बना दूँगी अभी 2 चोटी। तो मैं अपने हिसाब से बना देती हूँ, कभी 2 बना देती हूँ, कभी 1 बना देती हूँ उसकी चोटी। और मिष्टी रेडी है जाने के लिए।
तो यहाँ पर भृगु अपनी जीजी को बाय कर रहा है और भृगु से हम पूछते ना स्कूल जाएगा, तो वो मना कर देता है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा स्कूल। तो बस अब सारे काम मैं अपने फ्री करूँगी मिष्टी के जाने के बाद। और भृगु क्या है ना अभी डायपर में ही घूम रहा है। एक्चुअली क्या है ना कल रात में मैंने उसको जो पजामा वगैरह होता है ना डायपर के ऊपर वो नहीं पहनाया था, ओनली डायपर ही पहना दिया था। तो उसने अभी तक भी डायपर पहन रखा है, तो बस थोड़ी देर में उसका डायपर भी चेंज करूँगी। और वो उसके पापा के सामने डांस करने में लग रहा था, उसको बुलाने में लग रहे थे। तो मैंने यहाँ पर बेडशीट वगैरह भी झटक दी थी और अब बस अब झाड़ू लगाऊंगी। और भी भृगु का यही है कि बस वो आगे पीछे घूमता ही रहेगा। आपने मेरे जितने भी वीडियोस देखे हैं तो जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ तो आपने हमेशा नोट करा होगा कि भृगु हमारा आगे पीछे ही होता रहता है। उसका हमेशा ही रहता, मतलब उसको एक जगह बिठाते हैं ना तो वो बैठता नहीं है और फ़ोन ला के पकड़ा देता है, मम्मी इसमें हाथी लगाओ, मम्मी इसमें बिल्ली लगाओ। तो बस यही है। और आजकल हमारे भृगु ने नई पोइम भी सीखी है, तो मैं आपको अपने वीडियोज़ में आगे शेयर करूँगी कि उसने कौन सी न्यू पोइम सीखी है। आजकल 2-3 उसने नई पोइम सीखी हैं। और इस एज में बच्चे जो होते हैं ना वो बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं। तो मैंने अपना झाड़ू वगैरह फ्री करने के बाद अब ये भृगु को तैयार कर रही हूँ मैं। तो ये नहा करके आ गया था और हमारे भृगु को नहाने का भी बड़ा शौक़ है, बहुत अच्छा लगता है उसको और मस्ती करता रहता है वो। और उसको जैसे कि पाउडर हुआ, ऑयल हुआ, कभी भी हम लगाते हैं तो वो खुद से भी मांगता है कि भाई खुद मेरे को दो, मैं खुद लगाऊंगा। तो भाई इस एज में बच्चे ना अपने आप को बड़ा समझदार समझने लग जाते हैं। उनको लगता है कि भाई हम तो खुद ही कर लेंगे सब काम, तो ये चीज़ तो होती ही है। तो भृगु को तैयार करने के बाद मैं लगा दूंगी अपना पोछा अभी। और डेली ही पोछा लगाती हूँ, तो इस तरह से बैठ के ही लगाती हूँ मैं पोछा। और वैसे भी इतना ज़्यादा बड़ा घर है नहीं हमारा, छोटा सा ही घर है, तो लगता है कि भाई खुद से ऐसे बैठ के ही लगा लो। ऐसे मैंने अभी जैसे कि वो खड़े वाला पोछा अभी मंगवाया नहीं है, मॉप वगैरह। मैं तो ऐसे बैठकर ही पोछा लगा लेती हूँ। और भृगु को मैंने बिठा दिया था छोटा भीम देखने के लिए अभी थोड़ा सा टीवी में। और कोशिश करती हूँ कि उसका मन लगे थोड़ा टीवी में, पर फिर भी वो बीच बीच में उसको फ़ोन याद आ जाता है, तो वो फिर फ़ोन के पीछे पड़ने लग जाता है। और बस अभी 2 साल का तो भृगु हो ही गया है और थोड़ा से दिन और हैं, बस थोड़े टाइम बाद तो वो खुद भी स्कूल जाएगा ही सही तो लगता है। और मुझे तो वाकई में अभी से लगने लग गया कि जल्दी से फटाफट ये भी स्कूल जाने लग जाए तो अच्छा ही रहे। तो बस थोड़े दिन की बात हो रही, फिर ये भी स्कूल जाएगा। और बस मैं नहाने जाऊँगी अब। तो मैं आ गई थी नहा कर के, और बस वो नहाने के बाद जो अपनी क्रीम वगैरह थोड़ा कुछ लगाते हैं ना, बस वही लगा रही हूँ। और लिप बाम ही लगाती हूँ मैं अपने होठ पर। मैंने आपको बता ही रखा है कि मैं ज़्यादा मेकअप करना मुझे अच्छा नहीं लगता है, मतलब डेली में मैं बिल्कुल भी मेकअप वगैरह तो क्या लिपस्टिक वगैरह भी नहीं लगाती हूँ। मैं ओनली लिप बाम लगाती हूँ अपने लिप्स पर। और लिपस्टिक वगैरह भी मुझे लगता है कि कहीं जाएँ तो लगाएँ, बाकी मैं घर में नॉर्मली रहती हूँ। मैं हो गई हूँ नहा करके रेडी। और इतना जल्दी उठी, इतना मैं आज फिर भी 10 बज चुकी है, अभी टाइम हो गया है 10। और बस अब मैं किचन में जाऊँगी। हमारे भृगु का हाय चलता रहता है, इसको कभी भी कैमरा इधर उधर कर दो तो ये हाय जरूर कर देता है। भृगु हाय कर दो। ये देखिए हमारे भृगु का हाय। बस अब मैं जाऊंगी वापस से किचन में। पहले मिष्टी का लंच बनाया था मैंने, अब मैं देखती हूँ क्या है सब्जी में। तो जो भी होगी सब्जी, वैसे रात के दाल चावल के राजमा चावल मैंने बनाए थे, वो रखे हुए हैं थोड़े से। तो चावल को मैं थोड़ा फ्राई कर लूँगी, भिंडी की सब्जी बनाऊँगी। चलते हैं अभी किचन में। उससे पहले पर मैं जाऊँगी मंदिर, तो अभी पहले मंदिर हो जाती हूँ। तू चलेगा, तू जाएगा मंदिर? तो चलो मंदिर चले। बाय कर दो, बाय बाय, मंदिर जा रहा हूँ मैं। तो मैं आ गई थी मंदिर में। और आप नोट करेंगे कि हमारे शिव जी पार्वती जी का जो शिव परिवार है ये चेंज नहीं लग रहा है आपको, क्योंकि मैंने पहले भी अपने वीडियोस बताए हैं मंदिर वाले, उसमें अलग थे और ये अलग हो गए हैं। एक्चुअली हुआ क्या था ना कि हमारी मंदिर की जो शिव जी पार्वती जी की जो प्रतिमा थी उनको किसी ने खंडित कर दिया था। तो ये वापस से हमारा पूरा शिव परिवार दोबारा से मंदिर में स्थापना हुई है इस नए शिव परिवार की। तो ये अब क्या है ना, पहले तो क्या है बैठ के पूजा कर लेते थे हम लोग, पर अभी जब से नए वाले शिव जी और शिव परिवार पूरा जो बैठाया स्थापना करी गई है, वो थोड़ी सा उनका ना ऊंचा कर दिया है थोड़े से उनको। तो थोड़ा सा हम खड़े होकर के अब पूजा करते हैं, पहले बैठ के करते थे, अब खड़े होकर करते हैं, बस ये चेंज है। और ये बालाजी है ही सही। और बस घर पे जाऊँगी अभी मैं।
और ये हमारे भैया आते हैं एक्सरसाइज करवाने के लिए। ये फिजियोथेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, तो इनको बुलाते हैं हम एक्सरसाइज के लिए इनकी अभी, क्योंकि हाथ में एक्सरसाइज बताइए डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनको क्या है, बहुत ज़्यादा पेन होता है अभी जब भी थोड़ा सा हाथ को मूव वगैरह करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, इसलिए अभी इनको बुला रखा है हम लोगों ने इन भैया को। तो ये एक्सरसाइज वगैरह करवाएंगे अभी और बाद में चले जाएंगे। और मैं यहाँ पर खाने की तैयारी करूँगी, तो मैं भरमा भिंडी और मिर्ची बनाऊँगी। तो ये यहाँ पर मैंने भरमा भिंडी के लिए ले लिए मसाले, सूखा धनिया, नमक, हल्दी, मिर्च और थोड़ा अमचूर पाउडर। और मैंने यहाँ पर अपनी भिंडी और मिर्ची को उसमें भर लिया था मसाले को। अब मैं इसको बना लूँगी। और ये हैं थोड़े बहुत रात के बचे हुए राजमा और चावल। मैंने कल रात में राजमा चावल बनाए थे, तो ये भी बच गए थे, तो ये भी ले लेंगे खाने में अभी। और ये है टेंस मशीन है, ये इसको टेंस मशीन बुलाते हैं। ये मसल्स पेन वगैरह में काफ़ी रिलीफ दिलाती है भाई इसको लगाने से। तो ये इनके लगाई है अभी डॉक्टर ने। और बस वो भैया चले गए थे वापस से, तो मैं वापस से किचन में आ गई हूँ। और ये थोड़े बहुत से चावल मैंने फ्राई कर लिए हैं, क्योंकि इनको क्या राजमा चावल इतना ज़्यादा अच्छे लगते नहीं, पर मुझे तो बहुत बड़े अच्छे लगते हैं, तो मैंने थोड़े सादा रख लिए थे। और ये मैंने भरमा भिंडी बना ली थी, आटा लगा के रख दिया है। और आलू का मसाला बिना मिर्ची वाला भी बना करके रख लिया था भृगु के लिए, क्योंकि वो बिल्कुल भी मिर्ची नहीं खाता है खाने में। तो बस अब फटाफट से अपनी रोटी सेक लूँगी। और हम सुबह के टाइम में कितना ही भागम भाग और जल्दबाजी करते हैं ना, फिर भी ये मान लीजिए अभी 11:30 बज गए हैं। और 11:30 पौने 12 समथिंग बज ही जाते हैं आजकल डेली खाना खाने में। मतलब इतना लेट तो हो ही जाती हूँ, क्योंकि भैया वगैरह आ जाते हैं इनकी एक्सरसाइज वगैरह करवाने के लिए। भाई तो फिर उसमें टाइम लगता ही है, उसमें कम से भी कम 1 घंटा तो जाता ही जाता है। तो वो जैसे 10 बजे आ गए तो 11 तो बजेगी ही। फिर उसके बाद मैं खाना वगैरह बनाती हूँ करती हूँ, तो टाइम तो लगता ही है किसी भी चीज़ में। और बस यहाँ पर मैं अपनी रोटियों को सेक लूँगी फटाफट से, और थोड़ी देर में खाना खाएंगे बस। तो मैंने खाना खिला दिया था इनको। और जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो इनको गर्मा गर्म ही खिला देती हूँ। और उसके बाद मैं खुद से खाना खाने के लिए बैठ गई हूँ। तो और भृगु ने बिल्कुल भी पराठा नहीं खाया है। मैंने जो उसके लिए बिना मिर्च वाला पराठा बना करके रखा था, वो उसने बिल्कुल भी नहीं खाया है। और वो सादा चावल खा रहा है जो मैंने राजमा के साथ बनाए थे, तो वो रात वाले चावल ही उसे अच्छे लग रहे हैं। और मैं किचन में अपने बर्तनों को अब कर लूँगी साफ़। और डेली डेली देखिएगा आप कि भाई अभी हम फ़िलहाल दो जने ही हैं, 2 बच्चे हैं, फिर भी ऐसे ढेर बर्तन हो जाते हैं ना मेरे दिन में। और शाम रात में जब भी मैं बर्तन साफ़ करती हूँ ना, तो मेरे ढेर हो जाते हैं। तो इतना ज़्यादा ज़ोर आता है ना इनको वॉश करने में, कभी कभी तो मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि यार इतने सारे ढेर क्यों हो जाते हैं डेली डेली। पर फिर भी लगता है कि भाई करना तो अपने को ही है काम, तो साफ़ कर देते हैं फटाफट से। और मैं आ गई हूँ छत पर कपड़े सुखाने के लिए। तो मेरे बस कपड़े रह गए हैं अभी, और इसके बाद मैं भृगु को सुलाऊंगी। और थोड़ी देर में ही मिष्टी का टाइम भी होने वाला है कि वो आने ही वाली है स्कूल से। तो बस अभी कपड़े वगैरह सुखा करके जाऊंगी नीचे, और सबसे पहले भृगु को सुलाऊंगी, क्योंकि उसका टाइम होते ही वो रोने लग जाता है। और उसको अगर टाइम पे ना सुलाएं तो वो मतलब ये मान लीजिए घर में ना एक हाहाकार सी मचा देता है कि भाई इसको सुला दो फटाफट, नहीं तो वो कुछ भी काम नहीं करने देगा आपको। तो उसको जाके फटाफट से सुलाऊंगी और अपने काम जो कर से। मिष्टी बड़ी थक गई है आज, है ना मिष्टी? कैसा लगा स्कूल में? मज़ा आया? मिष्टी की मैम इसको टीचर्स डे के लिए डांस करवा रही है ना? 5 सितंबर को है। तो मिष्टी डांस करेगी स्कूल में। लेकिन बॉयज़ पोएम गाएंगे और वो लड़कियाँ डांस करेंगी। और मिष्टी का कितना सारा हैवी बैग है पता ना तो मिष्टी? ये इतना बड़ा बैग है हमारी मिष्टी को। बहुत बुक्स रखी हुई है, मैं आपको अपनी बुक्स बताती हूँ। बुक्स दिखाएगी, कॉपी बुक दोगा, ठीक है? ये इतनी सारी बुक्स हैं इसकी, ये मिष्टी की है ना। ये देखिए, तो ये अरे बस बोते मिष्टी, अरे बस बोते यार।
कॉपी कॉपी। बस चलो कोई बात नहीं। आइए ड्राइंग बुक। डायरी। ये और कॉपी। बस बस हो गया। ये सब चीजें। और क्या हो गया? नाम का कंपास। ये सब बक्से रख। ये हमारी मिष्टी आ गई है स्कूल से और हमारा प्रभु भी उठ गया है और अब ये सोने नहीं देगा बिल्कुल भी। तो बस वीडियो को कर देंगे हम यहीं पर एंड। अभी मिष्टी कुछ खाएगी, उसके बाद कुछ चटपटा सा, कुछ खट्टा सा। उसको पता नहीं जैसा क्या खाना है। तो इसकी ड्रेस अभी चेंज कर देंगे और वीडियो को कर देंगे यहीं पर एंड। पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। बंद कर दूंगी। एक दिन क्या होता है, एक दिन एक बच्ची होती है, उसको भूख लग रही होती है तो वो बोलती है, तो है ना मम्मी से कुछ बोलती है तो एक बेटी को वो कुरकुरा दे चिप्स दे देती है। उसके बाद दूसरी बेटी आती है तो उसको मखाने दे देती है। तो फिर दूसरी बेटी दोनों बेटी जाकर बोलती मम्मी हमको ये नहीं खाना, कुछ हमको अच्छा सा खिलाओ, खरखरा सा, कुछ चट्टा सा, कुछ मीठा सा, कुछ अच्छा सा। तो है ना मम्मी से बोल के खट्टा सा, चटपटा सा, मीठा सा, चलो दोनों मेरे पास आओ, एक को एक चाटा, दूसरे को दो चाट, एक और चाटा। यही खाना चाहती है ये भी। नहीं 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 मम्मी इसके अलावा कुछ खाने का। चलो वीडियो को एंड कर दो, बाय कर दो। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, बाय बाय। बाय कर दो प्रभु। नहीं एक घंटे बाय।